आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, जो कर्नाटक में घटनाएं घट रही हैं, उसके अलावा दिल्ली में एक घटना घट रही है जिसका कर्नाटक ही नहीं पूरे देश में प्रभाव पड़ रहा है। सतपाल मलिक तो पहले जो जंतर मंतर में बेटियां बैठी हैं उनसे जाके मिल आए हैं, आज नरेश टिकैत मिले हैं और आज जयंत चौधरी मिले हैं। और मुझे आशा है, जो कल हम आपके डिबेट में डिस्कस कर रहे थे, कि जिस प्रकार से बेटियों की बातों को अनसुना किया जा रहा है और इसकी प्रतिध्वनि जो है पूरे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में हो रही है। क्योंकि देखिए हमारे समाज में राजीव जी, अपने घर की बेटियों को और बहनों को अपने घर की आबरू समझा जाता है। एक और चीज उठ रही है जो मेरे को फीडबैक मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि गुजरात के किरण भाई पटेल को, गौतम अडानी को, विनोद अडानी को, मेहुल चोकसी को, नीरव मोदी को, ललित मोदी को तो बताने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जो कानून प्रदत्त अधिकार है लड़कियों का पॉस्को एक्ट के तहत, जिसमें अगर वो एफआईआर लिखाती हैं तो उनकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए। सिंह साहब बैठे हैं, इसको और स्पष्ट करेंगे। लेकिन पुलिस कह रही है कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे, कानून का उल्लंघन कर रही है। इसका मतलब है कि एक भावना बहुत ज्यादा प्रबल हो रही है कि इस राज्य में, इनके राज्य में कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात यह हो रही है कि केवल गुजरात के लिए एक मापदंड है, और ये क्योंकि हरियाणा की बेटी हैं, क्योंकि ये देश की बेटी हैं, क्योंकि ये गुजरात की बेटी हैं, गुजरात की बेटी नहीं है, इसलिए इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए यह है वास्तविकता में सवाल। इस समय वास्तविकता में सवाल यह है कि क्या देश में कानून जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। और दूसरी बात जो कर्नाटका के अंदर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अमित शाह की बदहवासी दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से कर्नाटका में बीजेपी के नेताओं की बदहवासी दिखाई दे रही है, उनके पांव उखड़ रहे हैं, मैदान उन्होंने छोड़ दिया है। और ये राहुल गांधी के बारे में राजीव जी एक बात मैं और बता दूं, वो दक्षिण के रजनीकांत बन गए हैं। और ये दक्षिण के रजनीकांत बन के जो ये हवा दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, अब केवल मौका आने वाला है जब उत्तर के अमिताभ बच्चन भी वो बनेंगे। राहुल गांधी देश के नायक की तरह उभर रहे हैं। और आपके मंच के माध्यम से राहुल गांधी से निवेदन करूंगा, प्रियंका जी से निवेदन करूंगा, जंतर मंतर एक दिन के लिए आए, इन बेटियों के साथ बैठें, और जितना अंतर पदयात्रा से पड़ा है उसका 10 गुना पड़ेगा। क्योंकि जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं, वहां बहुत ज्यादा लोग, वहां के जो पंचायतें हैं, वहां के जो किसान हैं, जहां बड़े बुजुर्ग हैं, वो व्यथित हैं इस बात से कि देश की बेटियों की, बहनों की इज्जत को बचाने के लिए जो कानून का कर्तव्य है, जो पुलिस का कर्तव्य है, जो सरकार का कर्तव्य है, वो पूरा नहीं कर रही है। और ये जो घटनाएं घट रही हैं कि केवल गुजरात के लोगों को बचाया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा कि कैसे किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी मिली, लेकिन इन बच्चियों को, बेटियों की जान असुरक्षित है, इनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, सतपाल मलिक को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। इसका माने जो सरकार के खिलाफ उनके कोई प्रश्न पूछेगा उसकी सिक्योरिटी हटा ली जाएगी, और जो सरकार के साथ जाके खड़ा हो जाएगा उसको Z+ सिक्योरिटी दिला दी जाएगी, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो अभिनेत्री हो, चाहे वो दल बदलू जो 50 साल का दल बदलू कांग्रेस का था और 3 दिन कोठिया ऑक्यूपाई करके बैठा है, उसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। और जो देश प्रेमी लोग हैं, राष्ट्र प्रेमी लोग हैं, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। राजीव जी, सिक्योरिटी, देखिए मुझे राजीव जी ऐसा लगता है जो अगर शब्द है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है। जो मैं पूरा विश्लेषण करता हूं और पूरी परिस्थिति को देखता हूं, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बीजेपी सत्ता में वापस आ सके। अगर शब्द से असल में जो प्रशासन तंत्र है उसको थोड़ा सा मौका बीजेपी का नैरेटिव देता है कि संभावना है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी संभावना है। देखिए, एक पहिए पे जो साइकिल चलती है वो अस्थिर होती है, 2 पहिए पे चलती है उससे ज्यादा स्थिर होती है, 3 पहिए पे उससे ज्यादा, और 4 पहिए पे उससे ज्यादा। बीजेपी ने जो सैद्धांतिक गलती की है, उन्होंने लड़ाई को बीजेपी वर्सेस विपक्ष के बजाय मोदी वर्सेस विपक्ष कर दिया है। और हमारे मैनेजमेंट में कहा जाता है कि जब आप ओवर ब्रांडिंग कर देते हैं तो मोदी जी की आपने ओवर ब्रांडिंग कर दी। आज के तारीख में क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी की रही नहीं गई, आपने शायद खबर सुनी हो और शायद इसकी सत्यता आप परख के बताएंगे कि मोहन भागवत जी ने और नितिन गडकरी जी ने मंच साझा किया है। यह संकेत दे रहा है कुछ
ये कुछ संकेत दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दोबारा सोच रहा है, जैसा जो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश के नेताओं ने सोचा, जैसे कर्नाटका के नेताओं ने सोचा। और मोदी जी केरला क्यों घूम रहे हैं, कर्नाटका क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हार का बोझ अपने सिर पे नहीं लेना चाहते। कर्नाटका के बड़े नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं, शाह जी को छोड़ दिया है, शाह जी पे सारा मत्थे पे डाल दिया जाएगा। ये आंतरिक संघर्ष है। और जो ये सोचा जा रहा है कि 2024 के बाद चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जी की अब पकड़ नहीं रह गई है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर भी विद्रोह है, आरएसएस के अंदर भी उनके विरुद्ध विरोध है, क्योंकि आरएसएस को अटल जी की आदत थी, मोदी जी की आदत नहीं थी। जहां पर राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास होता है, कोई शंकराचार्य नहीं होता। और मोहन भागवत पीछे पीछे चलते हैं, आगे आगे सबसे कौन चलते हैं? माननीय मोदी जी। और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, धार्मिक कार्यक्रम था। या तो शंकराचार्य चलते या हिंदू धर्म की स्थापना का क्लेम करने वाले आरएसएस प्रमुख चलते, लेकिन वो भी पीछे पीछे चल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है इसकी कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है कि 2024 में बीजेपी आ सके। और ये प्रशासनिक तंत्र को इस बात को सीबीसीआईडी और सारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों को समझ लेना चाहिए, जो आंख मूंद के फाइलों पे दस्तखत कर रहे हैं और अपनी सुख सुविधा का उपभोग कर रहे हैं। 2024 के बाद हो सकता है कि सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी इनके पीछे पड़े। इसलिए समय के परिवर्तन को भांपें। और बीजेपी नहीं साथ देगी मोदी जी का और अमित शाह जी का, क्योंकि वो क्षेत्रवाद से आज की तारीख में परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात राजीव जी, जो सिंह साहब ने भी कहा और अमलिंदु जी ने भी कहा, हम लोग कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं, अपने घर की बहन बेटियों पे अत्याचार और उनकी आवाज कानून के प्रावधानों के बाद भी न सुना जाना और उन्हें खुली सड़क पर 24 घंटे बिठाना, ये मेरा एक पिता का हृदय, एक भाई का हृदय नहीं स्वीकार करेगा। और मैं बताता हूं कि भारत की जनता का एक भी पुरुष जो सही में सामाजिक है और जो भगवान कृष्ण को मानता है और जो अल्लाह को मानता है, जो गुरु नानक को मानता है, जो जीसस क्राइस्ट को मानता है, वो औरत के प्रति जो ये अन्याय हो रहा है, बेटियों के प्रति अन्याय हो रहा है, इसको सहन नहीं करेगा। और मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 10 दिन में यही जंतर मंतर परिवर्तन का संकेतक होगा। और एक और चीज, सतपाल मलिक अब अगले जयप्रकाश नारायण हैं, वो जेपी थे, ये एसपी हैं। वो आंधी बिहार से उठी थी, ये वेस्टर्न यूपी से उठेगी और पूरा वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिल्कुल ये एक प्रकार से गुजरात से विद्रोह कर देगा। जी जी बिल्कुल। अभी आप पूछ रहे थे आरएसएस चीफ यानी मोहन भागवत और नितिन गडकरी, बिल्कुल ये दोनों, और आज